हम सभी के आँखों में जो चीज़ या वस्तु दिखाई देता है, समझते हैं वो वास्तविक में मौजूद है और साथ में उसे महसूस कर पाते हैं। क्यों ना हम ऐसे ही देखें या फिर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के द्वारा देखें। आज दुनिया में बहुत सारा आदमी के पास एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमें हमारी बीती हुई काल यानी अतीत और भविष्य की याद दिलाते हैं, जिसे हम देख तो सकते थे लेकिन कभी समझ नहीं पाते। पर जब दुनिया में स्पेस रिसर्च की शुरुआत हुई थी, तब आइंस्टाइन के एक थ्योरी पब्लिश हुई थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और तभी ये थ्योरी हम सभी को यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को अलग नज़रिए में देखने पर एक्सप्लेन कर दी थी। और यही थ्योरी आगे चल के ब्रह्मांड में छिपी कई घटना यानी रहस्य को दुनिया के सामने खुलासा किया, जिनमें से एक सूत्र से पता चला था ब्रह्मांड में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी एनर्जी इतना स्ट्रांग है जो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है, जो कि ये था ब्लैक होल, जिसे उस समय में एक काला रहस्य माना जाता था। पर बाद में वैज्ञानिक फ्रेक्स ब्लर जब ये ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल को ब्रह्मांड में मौजूद होने का सबूत दावा किया, तभी से ब्लैक होल के ऊपर काफ़ी डिस्कस शुरू किया गया। परंतु वैज्ञानिक फिट्ज़ुइकी के पास आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होने के बाद ब्रह्मांड के जो रहस्य सामने आए थे वो कई रहस्यों में से एक है। एस्ट्रोनॉमर्स फीट सालों की खोज के बाद दावा किया था ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते। साथ में उनका ये भी मानना था ब्रह्मांड में हम जो मैटर को जितनी परिमाण देख सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा मात्रा में मौजूद है ये अदृश्य किस्म की मैटर। फिर भी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होने का बावजूद हम इसे देख नहीं सकते। तो सवाल है, आखिर ये चीज़ क्या था जो सभी के होश उड़ा दी थी। ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी होते हैं उसमें कई संख्या में स्टार प्लैनेट मौजूद होती है और ये पूरी गैलेक्सी हमेशा घूमते रहते हैं। आखिर इसके मैक्सिमम स्पीड कितनी है जिसे ये पता चलेगी ये पूरी गैलेक्सी स्टार प्लैनेट को जो स्ट्रक्चर में बनाए रखी है उसके मास कितनी है। और वैज्ञानिकों ने जब गैलेक्सी के स्पीड को मापा तब देखा ब्रह्मांड के एवरेज गैलेक्सी उसके मास के तुलना में 100 गुना ज़्यादा स्पीड से घूम रहा था, जो कि ये था हैरान कर देने वाले बात। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था, अगर आप कोई भी ग्लास या बोतल में पानी लेते हैं और वो पानी को पर्याप्त स्पीड से ज़्यादा स्पीड में घुमाते हैं तो वो पानी ग्लास या बोतल से बाहर आके गिरेगी, क्योंकि ये पर्याप्त स्पीड से ज़्यादा स्पीड में रोटेट हो रहा था। तो बात है कोई गैलेक्सी कैसे इतनी स्पीड में भी उसके मास को संभाला हुआ है। इसके पीछे कोई तो चीज़ है जो इस पूरी सिस्टम को संभाला हुआ है। हालांकि इस चीज़ को हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। इन्हें देख नहीं पाने के कारण इस अदृश्य चीज़ को डार्क मैटर नाम दे दिया गया। परंतु वैज्ञानिकों के मानना था ब्रह्मांड की शुरुआत में डार्क मैटर की संख्या आज की संख्या से भी कई गुना ज़्यादा रहा होगा और इस कारण उस समय में स्टार हाइड्रोजन एटम की जगह में एनर्जी के लिए डार्क मैटर का यूज करते होगी। अगर ऐसा नहीं होती तो ब्रह्मांड में आज की देखने वाले स्टार से ए स्टार कई गुना ज़्यादा बड़ी होती, जिस कारण वैज्ञानिक इसे डार्क स्टार की नाम दिया। असल में डार्क स्टार वही होती है जो आज ब्रह्मांड में गैलेक्सी के अंदर सुपरमासिव ब्लैक होल के रूप में दिखाई देता है। पर ये रिसर्च के कई साल बाद दो वैज्ञानिक बेरा रोबेन और कैंटफोल्ड फिर से गैलेक्सी के सितारे की रोटेशन स्पीड को मापा तो उन्होंने देखा कि ये गैलेक्सी कुछ ज़्यादा स्पीड में रोटेट हो रही थी। इससे पता चलता है इन सभी गैलेक्सी में कई ज़्यादा मात्रा में मास है जो हमें स्टार की तरह चमकीला दिखाई नहीं देता है। ये डार्क मैटर केवल गैलेक्सी के बीच में ही नहीं बाकी गैलेक्सी के बाहर कई सौ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया एक गैलेक्सी क्लस्टर की तस्वीर है। मान लीजिए अगर एक गैलेक्सी की तस्वीर हमारी आंखों तक सीधे पहुंच सके तो ये हमें नॉर्मल दिखेगी, पर बीच में अगर ज़्यादा मास हो तो देखने की ये लाइन बैंड हो जाएगी और तभी हमें ये गैलेक्सी इस तरह देखने की बजाय क्लस्टर के रूप में दिखाई देगी। असल में डार्क मैटर ये होता है जो ब्रह्मांड को एक स्ट्रक्चर देता है। ये रहस्यमय मास गैस या डस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि गैस या डस्ट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन रिजेक्ट करता है। ये मैटर केवल ग्रेविटी के जरिए अपनी प्रभाव दिखाता है। पर अभी भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च जारी है। परंतु इससे भी बड़ी सवाल तभी उठा था जब डार्क एनर्जी को खोज किया गया था। ये था ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्य में से एक। इसे खोज निकाला था वैज्ञानिक सोल परमेटर और उनके टीम। ऐसा तभी हुआ था जब उन्होंने स्टार और सुपरनोवा के ऊपर स्टडी कर रहा था। एक स्टार में उनके मास अगर कोर तक समा जाए तो विस्फोट हो जाते हैं
जिसके चमक कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही कुछ सुपरनोवा के ऊपर स्टडी करते समय उन्होंने एक लाजवाब रहस्य को एक्सप्लेन किया। ऐसा तभी हुआ जब स्टार की विस्फोट होने के बाद उसके चमक यानी रोशनी के ब्राइटनेस कम होते जा रहा है और चमक रेड शिफ्टेड में बदल रहा है। यानी इससे पता चलता है किसी भी तरह ग्रेविटी के उल्लंघन करके ब्रह्मांड की बढ़ती गति में विस्तार हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास सबसे बड़ी जो सवाल था, आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, इस सवाल सभी को चौंका दी थी। इसके ऊपर काफ़ी समझौता हुआ पर कोई भी सुझाव नहीं मिला। आखिर लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ब्रह्मांड में ऊर्जा और मैटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिस कारण ये अनजानी मैटर जो ब्रह्मांड की विस्तार करवा रहा है, हमारी नासमझ पाने के कारण इसे डार्क एनर्जी का नाम दे दिया गया। डार्क एनर्जी वो है जो हमेशा ब्रह्मांड की विस्तार करते जाएगी, यानी जिसके मतलब है और भी ज़्यादा मात्रा में गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट। आइंस्टाइन के कहना था ब्रह्मांड है ही ऐसा चीज़ जो लगातार बढ़ते जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड उनके खुद के प्रॉपर्टी है। इस पूरी ब्रह्मांड में जहां नॉर्मल मैटर केवल 4% और डार्क मैटर 26% है, वहां डार्क एनर्जी के जगह 70% है। कुछ वैज्ञानिकों के मानना है एम्प्टी स्पेस असल में एम्प्टी नहीं है। अगर ऐसा है तो गैलेक्सी ब्रह्मांड में कभी बन ही नहीं पाते। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों के मानना है हो सकता है आइंस्टाइन के ग्रेविटी ऑफ थ्योरी पूरी तरह से गलत है, पर जैसे कि हम सोचते आ रहे हैं असल में स्पेस और ग्रेविटी वैसा है ही नहीं, जिसे समझने के लिए आज भी रिसर्च जारी है। इन सभी मैटर को डार्क इसलिए रखा गया है क्योंकि डार्क की मतलब अंधेरे की तरह अनजानी चीज़, जिसे समझना हम सभी के लिए मुमकिन नहीं। शायद आज तक हम ब्रह्मांड को केवल 10% से भी अधिक कम समझ पाए होंगे। जहां और भी कुछ ऐसी रहस्य मौजूद होगी, शायद हम कभी उसके ऊपर सोच ही नहीं सकते। अगर हम इस मैटर को समझ लेते हैं तो हमें बिग बैंग को भी अच्छी तरह जानने में मदद करेगी और तभी आएगी हमारे सामने ब्रह्मांड की असली सच्चाई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।